इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। इधर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। प्रवासी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। और अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोर्डों को सम्मान मिला है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और अब बात करते हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जिसमें उन्होंने नगरीय निकायों में टैक्स बढ़ाने की वकालत की है। हालांकि टैक्स बढ़ाने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता पर एक बार फिर से टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। एमपी में बढ़ सकता है टैक्स। विजयवर्गीय ने की टैक्स बढ़ाने की वकालत। मेयर समिट में टैक्स बढ़ाने पर दिया जोर। साहस दिखाएं, टैक्स बढ़ाएं मेयर। मध्य प्रदेश की जनता पर एक बार फिर टैक्स का भारी बोझ पड़ सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेयर समिट के दौरान नगर निकाय में टैक्स बढ़ाने की वकालत की है। उनका कहना था कि महंगा पानी खरीदकर अगर सस्ता देंगे तो दुकान को नुकसान होना तय है। मंत्री ने कहा, वोटों के चक्कर में निकायों में टैक्स नहीं बढ़ाया जाता है। महंगा पानी खरीदो और सस्ता बेचो, उसमें कभी कोई भी व्यापारी अगर ऐसी दुकान पे बैठेगा तो दुकान में घाटा होगा ही। तो शासन के भरोसे देखना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर नगर निगम बने, इसके लिए बहुत जरूरी है। लोग वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते, इसलिए टैक्स लगाना चाहिए। वहीं सिंगरौली और ग्वालियर के महापौरों ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव का विरोध किया है। उनका कहना है, छोटे शहरों में टैक्स बढ़ाना आसान नहीं, क्योंकि इससे आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। सिंगरौली में कोल माइंस, सिंगरौली एक कोल माइंस है और वहाँ पर ज़्यादा इतना व्यापार बढ़ावा नहीं जैसे इंदौर में है काफ़ी, तो उस हिसाब से सिंगरौली के लिए बहुत मुश्किल है टैक्स के बढ़ाना, लेकिन आगे जैसा भी होगा। टैक्स बढ़ाना ना बढ़ाना ये बात की बात है, लेकिन पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो है कि हम अपनी जनता को कितनी सुविधाएं दे पा रहे हैं, और जब सुविधाएं हम पूरी देंगे तो टैक्स बढ़ाना तब उचित होगा, और उससे पहले शायद टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। टैक्स बढ़ाने को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है।
मध्य प्रदेश की जनता नगर निगम नगर निकाय में लगातार टैक्स देती है, प्रॉपर्टी टैक्स देती है, जल कर देती है, कचरे का टैक्स देती है। तमाम वो टैक्स जो होते हैं वो लगातार भरती है, उनसे रिकवरियां भी होती हैं। वो कैसे अपनी परेशानियों से जूझकर टैक्स भरती है। लेकिन अभी सरकार के एक आदेश और आया है कि हम 50% जनता से लेंगे और काम करेंगे। तो आप टैक्स क्यों ले रहे हैं भैया? और ऊपर से कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं कि हालत खराब है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री द्वारा जिस तरह की बात कही गई है ये तार्किक तौर पर सही है, क्योंकि जनता को सुविधाएं देने के लिए कर का कलेक्शन भी जरूरी है और कर के आधार पर ही जनता को बिजली, पानी, सड़क, सीवेज जैसी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अभी नगर निगमों द्वारा टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर मेयरों और प्रशासन के बीच चर्चा जारी है। फिर रिपोर्ट न्यूज़ 18। इधर धार के पीथमपुर में भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद जहरीले कचरे को नष्ट करने को लेकर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश की गई है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया है कि सरकार 3 चरणों में यूनियन कार्बाइड के कचरे को खत्म करने की प्रक्रिया को अंजाम देगी। इसमें कैसे होगा, किस तरह से होगा? सबसे पहले 30 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट करने को लेकर ट्रायल किया जाएगा। इसकी तारीख 27 फरवरी तय की गई है और पहले ट्रायल में 135 किलो वेस्ट हर घंटा नष्ट किया जाएगा। दूसरे ट्रायल की बात कर ली जाए, 180 किलो जहरीला कचरा हर घंटे नष्ट करने का काम होगा। तो दूसरा चरण 4 मार्च को होगा और तीसरे ट्रायल में 270 किलो जहरीला कचरा हर घंटे नष्ट किया जाएगा। तीनों चरणों की अलग अलग ट्रायल रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने रखी जाएगी। ट्रायल रन की पूरी रिपोर्ट 27 मार्च को कोर्ट में रखी जाएगी। इसमें हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम खत्म करने के बाद अब हम ट्रायल रन की स्टेज पे आ गए हैं और इस ट्रायल रन पे हम 30 मीट्रिक टन इसका ट्रायल रन करेंगे। 10-10 मीट्रिक टन के 3 फेसेस रहेंगे। तो फर्स्ट फेस में हम 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा उसको डिस्पोज करेंगे। सेकेंड फेज को 180 किलो वेस्ट प्रति घंटा और तीसरा फेज 270 किलो प्रति घंटा। और अब बात करते हैं बम की सूचना और स्कूल को बम से उड़ाने वाली खबरों की। दरअसल ये 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। सागर में कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली, जिस पर बीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। बम निरोधक दस्ता स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में तलाशी ली गई। जांच में हालांकि यहां से कुछ नहीं मिला। ट्रेन में बम की सूचना सिर्फ एक अफवाह निकली। उधर जबलपुर में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल को मेल करके धमकी दी गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी और इसके बाद बम निरोधक दस्ता स्कूल पहुंचा। स्कूल में सर्चिंग की गई। मामला रांझी थाना इलाके के सेंट गैब्रियल स्कूल का है। सागर और जबलपुर की ये तस्वीरें। जबलपुर दूसरा ऐसा बड़ा शहर जहां बम की धमकी मिली है। इससे पहले इंदौर में 2 स्कूलों में धमकी मिली। प्रभाकर नाम के किसी व्यक्ति ने मेल के जरिए धमकी दी है 10:40 के आसपास। थाना प्रभारी रांझी के द्वारा बताया गया कि रांझी थाना क्षेत्र स्थित एक सेंट गैब्रियल स्कूल है, वहां पर करीब 10:47 के आसपास एक मेल उनके प्रिंसिपल को रिसीव हुआ होगा कि कहीं कोई प्रभाकर नाम का व्यक्ति है वो स्कूल में बम प्लांट कर देगा और भी स्कूलों में वो बम से उड़ा देगा। इस तरह का एक मैसेज आया था। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए और उसमें मेल को संज्ञान में लिया और स्कूल को हमने खाली कराया। अच्छी उस BDDS टीम बुला के पूर्व MLA कुलदीप जुनेजा को नोटिस जारी किया गया है और 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब भी देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह ने नोटिस जारी किया है। PCC चीफ दीपक बैच के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। पूर्व MLA
कुलदीप जुनेजा स्वर मुखर कर रहे थे दीपक बैज के खिलाफ। अब दीपक बैज कह रहे हैं कि इन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनके निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, हार का हाहाकार और नोटिस का खेल। बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बयान दिया था। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर आरोप लगाए थे तमाम तरह के। अब इस आरोप को संज्ञान में लिया है पार्टी ने और प्रभारी महामंत्री जो मलकीत सिंह गेंदू है उन्होंने इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जहांगीर को दी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को दी और उसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में कहा गया है कुलदीप जुनेजा को 3 दिनों के भीतर आप जवाब दीजिए, क्योंकि एआईसीसी के वो मेंबर भी है और नहीं तो अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बड़ा हैरान करता है ममता, ये बहुत हैरान करता है कि इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगे, तब इतनी जल्दबाजी नहीं की गई। मामला जब बैच का आया तो फटाक से नोटिस जारी हुआ। ममता, बिल्कुल, देखिए कुलदीप जुनेजा को लेकर यही हमने सवाल किया था, तो उनका कहना है कि लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी फोरम में बात न रख के मीडिया में बात रख रहे हैं और इसी के चलते जो है इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और चूंकि इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के कहने पर के निर्देशानुसार जो है ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस अपडेट के लिए। बात हादसे की करेंगे। भिंड में